जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरु जी की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम श्री धाम वृंदावन जाते हैं तो हमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। ब्रज धाम में जरूर मतलब हमें अपने वहाँ की दिनचर्या में जरूर हमें अपनानी चाहिए, जो कि हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी ये चीज बताते हैं कि जब भी हम धाम आए तो हमें ये चीजें जो हैं, ये बातें हमें जरूर मतलब अपने वहाँ की दिनचर्या में करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए हमें ब्रज धाम में। तो कौन सी हैं वह 5 बातें, कौन सी हैं वह महत्वपूर्ण जानकारी? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से जितना मेरा सामर्थ्य होगा मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम श्री धाम वृंदावन में आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन कर लिए, हमने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर लिए, राधा रमन लाल जी के दर्शन कर लिए, निधिवन जी के दर्शन कर लिए। मतलब और भी जितने मंदिर होते हैं हम सभी में मतलब दर्शन करते हैं, जितना हो सकता है, जितना हमें समय मिलता है और जितना हमें दर्शन कर सकते हैं हम वृंदावन में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के दर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो हमने दर्शन कर लिए। तो दर्शनों के अलावा भी मतलब ऐसी महत्वपूर्ण मतलब बातें हैं ऐसी जो हमें वहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। मतलब ज़रूर हमें अपनी दिनचर्या में वहाँ की दिनचर्या में ज़रूर हमें वो चीज़ करनी चाहिए। वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हमारी आ जाती है श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1। सबसे पहले हम जब भी धाम जाएँ तो वहाँ पे हमने जब दर्शन कर लिए सभी मंदिरों में, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, जहाँ भी हमने दर्शन करने हैं हमने कर लिए श्री धाम वृंदावन में। उसके बाद हमें क्या करना है? दर्शन के बाद हमें श्री धाम वृंदावन की हमें परिक्रमा, एक परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए जब भी हम धाम जाएँ। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान ने हमारे बताया है और भी हमारे मतलब ग्रंथों में भी हमारे संत जनों ने भी हमारे इस चीज की मतलब वर्णन किया है कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का बहुत महत्व बताया है। क्योंकि ये जो श्री धाम वृंदावन है वो हमारी श्री जी का हृदय है, हमारी श्री जी का हृदय कहा जाता है श्री धाम वृंदावन को। और जो ब्रज 84 पूरा कोस, जो ब्रज 84 कोस है, उसका जो मेन पॉइंट है वो हमारा श्रीधाम वृंदावन है। क्योंकि यह जो है श्रीधाम वृंदावन हमारे प्रभु की, हमारी श्यामा श्याम की लीला स्थली है। यहाँ रास स्थली है, लीला स्थली है। हमारे श्यामा श्याम यहाँ पे मतलब हमेशा रहते हैं विराजमान, हमेशा मतलब हमारे श्यामा श्याम एक दूसरे के गलवैया डाल के श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते रहते हैं। वो हम अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये जो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ हमारे प्रभु हम और हमारी स्वामी जी हमेशा विराजमान रहती हैं, हमेशा यहाँ की श्रीधाम वृंदावन की गलियों में विचरण करते हैं, विहार करते हैं। तो हमें श्रीधाम वृंदावन की एक परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए जब भी हम धाम आएँ। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये हो गया। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरी वह बात जो हमें श्रीधाम वृंदावन में हमें मतलब करनी चाहिए, वह क्या? वह ये कि जब भी हम धाम जाएँ तो श्रीधाम वृंदावन में वहाँ की कोई भी वृक्ष, कोई भी लता-पता उस उनके नज़दीक हम बैठें, वृक्षों के नज़दीक बैठें, 10 से 15 मिनट हम बैठें और वहाँ पे जितना हो सके हम प्रभु का नाम जप करें, वृक्षों को मतलब हो सके तो उनका आलिंगन करें वृक्षों को। और मतलब ऐसा फ़ील करें मतलब कि हमारे मतलब प्रभु हमारे हमारे साक्षात हमारे प्रभु ही हमारे हैं। ये इस तरीके से आप फ़ील करें और वृक्षों का आलिंगन करें और मतलब आँखें बंद करके जो आपको मतलब उस समय आपको जो आनंद की अनुभूति होगी ना, वो मतलब वर्णन नहीं की जा सकती। मैं आपको बता रही हूँ, आप जब भी धाम जाएँ तो वहाँ के लता-पता, वहाँ के वृक्षों को अपना मतलब आलिंगन ज़रूर करें और 10-15 मिनट वहाँ पर ज़रूर बैठें वृक्षों के पास। और वहाँ पे वृक्षों के पास बैठ के भजन और नाम कीर्तन और नाम जप ज़रूर करें। आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और
मतलब इससे क्या होगा, इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। हमारे सदगुरुदेव भगवान भी ये चीज़ बोलते हैं अपने सत्संग में कि हमें ब्रज के लता-पताओं के पास उन और वृक्षों के पास हमें 10-15 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए और उनको आलिंगन करना चाहिए जब भी हम धाम आएँ। तो इनकी भी बहुत महिमा बताई है हमारे शास्त्रों में भी, और हमारे सदगुरुदेव भगवान भी बताते हैं। तो नंबर 2 हमारी ये आ जाता है, और नंबर 3 पे हमारी आ जाती हैं जब भी हम धाम जाएँ तो हम श्री यमुना जी का जब हम आचमन भी करते हैं, यमुना जी को प्रणाम भी करते हैं। ज़्यादातर भक्तजन यमुना घाट पे जाते हैं यमुना जी को प्रणाम करने। तो हमें क्या करना चाहिए, हमने सबसे पहले यमुना जी को प्रणाम किया। यमुना जी के पास गए हम, वहाँ पे वहीं पे हमें किनारे पे खड़े होकर हमने यमुना जी को पहले प्रणाम किया, उसके बाद हमने आचमन किया यमुना जी का। उसके बाद आचमन के बाद हमें क्या करना है, वहीं यमुना जी के किनारे पर ही हमें वहीं पे कोई हमारे पास आसन वगैरह हो या आसन नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं है, वहीं पे हमें बैठ जाना है यमुना जी के किनारे पर ही हमें, वहीं घाट पर हमें वहाँ बैठकर हमें हमें 3 बार श्री यमुनाष्टक जी का पाठ हमें करना है। यमुना जी के समीप बैठकर हमें 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करना है। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचनों में बताया है कि जो यमुना जी के पास बैठकर 3 बार श्री यमुनाष्टक जी का पाठ कर लेता है, तो उसका यह आखिरी जन्म होता है और उसको प्रभु की प्राप्ति ज़रूर होती है। यमुना जी की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से, हमारे प्रभु की, हमारी लाडली जो कि सखी हैं हमारी यमुना महारानी, तो यमुनाष्टक 3 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए यमुना जी के पास बैठकर। चाहे आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 बार ही क्यों ना पढ़ें, मतलब लेकिन पढ़ना है आपको 3 बार एक ही बार में, और यमुना जी के समीप बैठकर, यमुना जी के सामने। और यह आपको फ़ील करना है, महसूस करना है कि हम ये जो पाठ है यमुनाष्टक का, वो हम अपनी यमुना महारानी जी को सुना रहे हैं। तो ऐसा करने से निश्चित ही हमें हमें अपने श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। ये हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग में, अपने प्रवचनों में कहा है। तो बाकी आप जब भी धाम जाएँ तो यमुनाष्टक जी का पाठ ज़रूर करें। अगर आपको समय मिलता है तो मतलब हर बार ही आपको करना चाहिए, वैसे तो मैं यही कहूँगी। और नंबर 4 पे आप हम आ जाते हैं। कोई भी पौधा, कोई भी मतलब छोटा पौधा हो या जितना मतलब हो सके, सपोज़ जैसे तुलसी जी का पौधा हो गया छोटा-सा, या कोई भी फूल का कोई पौधा हो गया, या कोई भी पौधा हो गया, जब भी हम धाम जाएँ, तो हम अपने घर से जब भी धाम के लिए निकलें तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी छोटा-सा पौधा हमें लेकर चलना चाहिए हमें। श्री धाम वृंदावन में हम उस पौधे को कहीं भी हमें जगह मिले, तो वहाँ पे हमें कच्ची जगह में कोई भी वहाँ से आप लकड़ी वगैरह कोई पड़ी हो वहाँ पे आस-पास, या कोई भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वहाँ पे गड्ढा करके थोड़ा-सा, और वो छोटा-सा पौधा आप किनारे में, साइड में कहीं लगा दीजिएगा श्री धाम वृंदावन में। और उस पौधे को आप लगा दीजिएगा प्रभु का नाम लेके, और आप यकीन मानिए श्री धाम वृंदावन में हमारे सतगुरुदेव भगवान ये चीज़ बोलते हैं कि वहाँ पे पौधा लगाने का इतना मतलब महत्व है, और हमारे श्यामा श्याम इतने प्रसन्न होते हैं अगर हम श्री धाम वृंदावन में कोई लता पता हम लगाते हैं अपने हाथों से। और यदि हम अपने अपने दूसरी सिटी में हम रहते हैं और हम धाम जा रहे हैं, तो हम ये सोचिए कि हम एक पौधे को, एक पेड़ को हम ब्रजधाम का ब्रजवास करा रहे हैं हम। तो ऐसा मतलब हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं, और हमारे ग्रंथों में भी ये चीज़ लिखी है, हमारे संत जन भी ये चीज़ कहते हैं कि यदि हम किसी को भी ब्रजवास कराते हैं, तो पहले तो हम उनका ब्रजवास कराते हैं, फिर श्री जी और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से और श्यामा श्याम की कृपा से हमारा भी ब्रजवास निश्चित हो जाता है, यदि हम किसी को भी हम ब्रजवास कराते हैं। अब चाहे वो एक पौधा हो, चाहे वो कोई भी जीव-जंतु हो, कोई भी हो, यदि आप किसी का भी ब्रजवास कराते हैं, आपके शरीर के ज़रिए किसी का भी ब्रजवास होता है, तो ये समझिए कि आपका भी ब्रजवास निश्चित है। तो मैं यही कहूँगी आपसे, जब भी आप ब्रजधाम जाएँ, जब भी जाएँ, और मैं ये नहीं कहती कि सीधा हम वृंदावन में ही लगाइए, ब्रज 84 कोस में आप कहीं भी आप पौधा लगा सकते हैं, कहीं भी आप मतलब लगा सकते हैं। तो आप अपने घर से जब भी धाम के लिए जाएँ, तो अपने यहाँ से एक छोटा-सा पौधा ज़रूर लेकर जाएँ, चाहे वो फूल का पौधा हो, चाहे वो तुलसी जी का हो, कोई भी हो, धाम में एक पौधा ज़रूर लगाएँ। और अब हम आ जाते हैं नंबर 5, जो हमारी सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है, नंबर 5, कि हमें क्या करना चाहिए जब हम धाम जाएँ तो, जो ज़रूर हमें करना चाहिए। यदि हमारा अगर सामर्थ्य है इतना तो हमें ज़रूर करना चाहिए। वो क्या?
कि हमें जब भी धाम में हमें यदि मौका मिलता है और हमारा इतना सामर्थ्य है, तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें वहाँ पर किसी भी साधु संत की हमें सेवा करनी चाहिए। वो सेवा हम भोजन सेवा भी कर सकते हैं, उनकी वस्त्र सेवा भी कर सकते हैं, और मतलब यदि उनको कोई भी औषधि चाहिए या दवा चाहिए तो हमें उनको दवा दिलवा दें, तो ये भी हमारी सेवा हो जाएगी। मतलब उन संत जन को मतलब जो भी उनको जो ज़रूरी चीज़ है, उनको आवश्यकता है, यदि उनको कपड़ों की आवश्यकता है, तो हमारा सामर्थ्य है तो हम उनको कपड़े दिलवा दें, या उनको मतलब दवाई की ज़रूरत है तो उनको दवाई दिलवा दें, उनको भोजन की मतलब भूख लग रही है तो हम उनको भोजन करवा दें। मतलब जितना हो सके जितना हमारा सामर्थ्य हो श्री जी की कृपा से, तो उतना हम वहाँ पे संत सेवा ज़रूर करें, ज़रूर करें। हमारे सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि किसी भी एक संत, सच्चे संत की यदि हमने सच्चे दिल से सेवा और उनकी मतलब सेवा कर दी हमने, संत सेवा एक संत की, तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि यानी कितने मतलब हमें लाख, यानी कौन-सा बताया था मुझे याद नहीं आ रहा है, कितने लाख मतलब यज्ञों का और कितने मतलब अनुष्ठानों का हमें फल मिलता है। एक संत को हम अगर सेवा कर देते हैं दिल से, किसी एक सच्चे संत की। और बाकी प्रभु से हम यही वहाँ पे कामना करें कि हे प्रभु, हमें कोई भी सच्चे संत से मिलवा दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे श्यामा श्याम ज़रूर मिलवाएँगे संत भगवान से। तो आपको जब भी मौका मिले धाम जाएँ तो आप वहाँ संत सेवा ज़रूर करें, ज़रूर करें। बाकी यह 5 बातें थीं जो कि हमें धाम में ज़रूर, ज़रूर करनी चाहिए। यदि हमारा मतलब तो ये 5 बातें थी जो मतलब हमें धाम जाएँ तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और बाकी यदि हमारे पास समय है और हमारा सामर्थ्य है तो हमें ये सब बातें जो हैं हमें ज़रूर फ़ॉलो करनी चाहिए धाम में। और बाकी श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मेरे पास ये जानकारी थी। तो मैंने सोचा आप सबके समक्ष रखती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिली है उससे आपको कुछ हेल्प होगी। और बाकी यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी भक्तजनों पर और भी हमारी सखियों के पास ये वीडियो जा सके, उनको भी ये जानकारी मिल सके। बाकी वीडियो के दौरान कोई मुझसे गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब आप सब लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। आप सब लोग खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए। इसी जन्म में हमें निकुंज जाना है अपनी श्री जी के साथ, अपनी श्री जी के पास। तो बाकी खूब भजन कीजिए, बस यही कहूँगी। राधे राधे, श्री हरिवंश।